पाकिस्तान के अंदर लगता है कि सिर्फ एक मसला है और वो मसला ये है कि जी फवाद चौधरी को जिन्होंने खुद अपनी जो उनको एक सलाहियत हासिल है कि हर एक की बेइज्जती, हर एक की तौहीन, हर इदारे को अंडर प्रेशर लाना, बुली करना और अपनी मर्जी के मकासद हासिल करने की कोशिश करना, उनको बड़ा अच्छे तरह से आता है और वो बड़ी खूबसूरती से ये सब करते रहे हैं। पहले भी बहुत सारे जो है वो जब वो वजीर इत्तलात थे तब भी वो एक होता ना, चेहरे पे एक बहुत तमस्खराना किस्म की मुस्कुराहट लेके वो आते थे और ना किसी की बीमारी जो है उसका लिहाज होता था, ना किसी की जो है वो किसी के ख़ानदानी मामलात का कोई लिहाज होता था, ना किसी खातून का कोई लिहाज होता था और जो वो चाहते थे वो बोल देते थे और बड़ी आसानी से बोल देते थे और उनको कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अब जो कल जो तकरीर फरमाई है फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने अपनी मर्जी से कही और अपनी मर्जी से उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन और बाकी ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने वॉर्न किया। लफ्ज़ इस्तेमाल क्या किया? मैं वॉर्न करता हूँ। वॉर्न करना क्या कहते हैं? खबरदार कर रहा हूँ। और उन्होंने खबरदार किया कि जो है आप सब से हम जो है वो बदले लेंगे और फिर क्या कि आपकी गर्दनों के मुताबिक जो है वो फंदे तैयार किए जाएंगे। और इसके ऊपर उन्होंने खानदानों को भी नहीं बख्शा और इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से इनके घर की बांधी है, वो कुछ समझते ही नहीं। और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कल एक थाना कोसार में रात को एक दरखास्त जमा कराई जिसके ऊपर इस्लामाबाद जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद से एक तमाशा क्रिएट हुआ है और वो आप देख रहे हैं कभी एक सस्ती सी अदाकारी आपको मोटरवे पर नजर आती है, वो जो है वो आप अंदाजा लगाइए फरूख हबीब साहब कलम कल्ले वो जो है वो बड़ी जो वीगो डाला है उसको वो हाथों से धक्का दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि सवाई ये सस्ती शोहरत के और सस्ती अदाकारी के ये क्या था? और जो जहां तक लाहौर हाईकोर्ट की बात है, मैं बड़ा एहतराम है मुझे लाहौर हाईकोर्ट का, जो जबान फवाद चौधरी जो है वो जजों के बारे में इस्तेमाल करते रहे, आज सिर्फ थोड़ा सा मैंने आज वो याद कराना है अपनी आला अदलिया को। आज सवाल यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज क्या दरखास्त है? दरखास्त यह है कि फवाद चौधरी को बाजियाब कराया जाए। ठीक है जी, बाजियाब कराया जाए, जिसके ऊपर सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जिसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी को पेश भी किया जाए, फिर वो जो आईजी भी आ जाए, फलाना आईजी भी आ जाए, ये हुक्म किया अदालत ने। बाजियाब उस शख्स को कराना है जो कुछ घंटे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत से राहदारी रिमांड पे मिला है, उसको बाजियाब कराना है कानून के तहत। जो शख्स अदालत के अंदर पेश होकर राहदारी रिमांड पे गया है उसको कहां से बाजियाब कराना है? वो एप्लीकेशन किस चीज की एग्जिस्ट करती है? अब उसके ऊपर जो है वो किस चीज की कार्रवाई हो रही है जो शख्स सारी दुनिया के सामने जो है जिसको राहदारी रिमांड पे दिया गया है? और फिर ये जो जितनी सच्चे हैं और जितनी ये अच्छी जबान जजिस के बारे में इस्तेमाल करते रहे, आज मैं सिर्फ आला अदलिया को वो याद कराना चाहती हूँ, जज साहब को याद कराना चाहती हूँ कि सर हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है जब आपकी तौहीन की जाती है और आपकी तौहीन मुसलसल कर रहा है फवाद चौधरी। लेकिन आज जो है वो फवाद चौधरी के लिए अदालतें जो है वो खुली रहेंगी, शाम 6 बजे तक फलाने को भी बुला लो, फलाने को भी बुला लो और सब कुछ कर लो। तो सवाल मेरा ये है कि सर ये ट्रीटमेंट फवाद चौधरी को क्यों? ये जो कानून सबके लिए बराबर है, जो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हमारी पिटीशनें जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट में पड़ी रही। हम कहते रहे स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन गलत है, नहीं सुना गया। हम कहते रहे हमें उठा के बाहर फेंका जा रहा है, नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। हमारी असेंबली खत्म हो गई, नहीं देखा गया, नहीं पूछा किसी ने। और ये फवाद चौधरी इन्हीं जजों के बारे में कहता रहा है। मैं आपको 2-3 बातें, वो कहते हैं कानून तो गधा है, जजों को नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं फवाद चौधरी के वो जुमले दोहरा रही हूं जो मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है। लेकिन ये तमाम जो मेहरबानियां हैं ये जजों के ऊपर और अदलिया के ऊपर फवाद चौधरी करते रहे।